नमस्कार। जोहार साथी संगी लोग, कैसे ना तो सब बतावा का हाल चाल हो तो सबके। आशा करियो सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। तो अभी के सेशन में हम देखबे। अभी देख रही खोरठा निबंध। खोरठा निबंध का लगे तो वो किताब लगे, है ना। और एक लेखक के हथिन तो डॉक्टर बी एन अवतार जी हथिन, है ना। तो एकर में जो है वो हमिन पांच गो जो है वो देख लिए है निबंध, है ना। एकर में टोटल जो है वो 17 गो निबंध छपल है। पहले जो है एकर में 12 गो निबंध छपल है। 5 गो एकर में और निबंध जोड़ल गए तो टोटल 17 गो हो गए। तो सिलेबस जो पढ़े जो है ओकर में 12 गो निबंध जो है शुरू वाला पढ़े ले जो है। लेकिन आवे वाला परीक्षा में अगर यदि निबंध जो है 17 पढ़ लेते तो आई मीन पूरा पढ़ लेबे। तो एक एक करके खत्म कर लिए अभी तो 5 गो निबंध के जो है मीन थ्योरी क्लास का मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ लिए है और ओकर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लिए है, बढ़िया से समझ लिए। ठीक है। आज अगर मैं पढ़ावे छठा निबंध, है ना। छठा निबंध का लगे है तो प्रेमचंद साहित्यिक समाजे के सैर सरेस्ता योगदान, है ना। ये कैसन लगे तो समीक्षात्मक निबंध लगे, है ना। तो लेखक बी एन वदार जी ये जे है वो प्रेमचंद के जो योगदान है साहित्य में ओकर समीक्षा कर लेते। ठीक है। तो ये हम इनके कहा के तो छठा नंबर के जो है के वो का लगे तो छठा नंबर के हम इनके वो ये एक लगे छठा नंबर के जो है वो निबंध, है ना। तो एकरा हम अभी लाइन बाय लाइन पढ़े बढ़िया से समझ में खोट्ठा में हिंदी में समझ। ठीक है। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर तुम्ही सबके स्वागत हो, ढेरों स्वागत हो। ये सब्सक्राइब नहीं कर ले हमारे स्टडी के तुम्ही सब जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि लगातार तुम्ही के वीडियो मिलते रहते हैं, तैयारी करने में आसानी हो। तो मानक स्टडी टेलीग्राम भी एक जाके ज्वाइन कर ले ताकि यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सको। ये लोगो दिखतो दोनों जगह, यूट्यूब में भी और टेलीग्राम में भी। ठीक है। तो हम इनका का पढ़वे तो प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरेस्ताएं जोगदान। ठीक है। समीक्षात्मक कार्य तो समीक्षात्मक निबंध लगाएंगे। ठीक है। चलो एकरा भी ना भी लाइन बाय लाइन पढ़वे। ठीक है। चल का लिख लेथिन भाई तो हिंदी उर्दू साहित्य के आकाशे एगो ध्रुव तारा। ठीक है। तो हिंदी और उर्दू साहित्य के आकाश में का है एगो ध्रुव तारा है। कौन है भाई तो प्रेमचंद है। ठीक है। सन 1901 से 1936 ईस्वी के मांझा मांझी के मतलब के बीच में, है ना। उगल हल के तो ध्रुव तारा एगो उगल है ना। जकर आलोई जकर आइलो के मतलब जकर दीपक में जकर इंजोरा में, है ना। हिंदी साहित्य और हिंदुस्तानी समाजे के नाय बिचकुन गोटे दुनियाए के साहित्य और समाजे के आलोक भेलक। आलोक मतलब इंजोर भेला, है ना। आलोक मतलब है गेले कि अंधकार को दूर करके इंजोरा होना। ठीक है भेले। ई नाम जजका मतलब प्रचलित, है ना। उपगर साहित्यकार के नाम रहे मतलब प्रसिद्ध या ताकतवर साहित्यकार के नाम रहे प्रेमचंद। एक ई भूमिका कर माध्यम बनल गए है प्रेमचंद के बारे में। ठीक है। एकर जन्म कब भेले तो 1880 ईस्वी में भेले। कहाँ तो पासी बनारस के पासी मतलब बनारस के नजदीक में ही, पासी का मतलब नजदीक, है ना। लम्ही, है ना, लम्ही नामक के गांव में भेल रहे, है ना। तो प्रेमचंद के जन्म कब तो 1880 में। कहाँ पर तो बनारस के पास ही लम्ही नामक एगो गांव वाले वहां जन्म भेल रहे इनकर। ठीक है। एकर असली नाम का रहे तो धनपत राय रहे। ठीक है। तो इनकर जो असली नाम है वाहले भाई तो धनपत राय रहे। हलन मकी प्रेमचंद नावठा नामे सहित लिख ले, है ना। तो यहाँ का करें तो प्रेमचंद जो है नावठा जो है वो नामे सहित लिख ले। ठीक। फिर है साहित्य लिख ले मतलब कि जे ई साहित्य जे लिखे हैं कौन तो धनपत राय, वो किस नाम से लिखे हैं तो प्रेमचंद के नाम से लिखे हैं। है ना। प्रेमचंद के असली नाम का है तो धनपत राय रहा। ठीक है। तो प्रेमचंद अपन 56 बछरे के जिंदगी, है ना। तो प्रेमचंद के 56 वर्ष के जिंदगी रहा है ना। तो इनकर जन्म अभी बतलियो कब भेले तो 1880 में भेले। 56 बरस के जो जिंदगी इनकर रहे तो कब ई मृत्यु भेले इनकर 1936 में भेले। ठीक है। तो 56 बछरे की जिंदगी में थे लगाई 30 बछर तक, है ना, लगातार जो है 30 बछर तक अपन रचना संसारे के सृजन करते रहे मतलब 30 बछर तक जो है अपन जिंदगी का जो है वो का के साहित्य सृजन करते रहे। ठीक है। ई मंझा मांझी मतलब इसी बीच में जो है वो प्रेमचंद मोटा मोटी 300 कहनी, है ना। मोटा मोटी कितना तो 300 कहनी और गोठ दर्जनों, है ना, और गोठ दर्जनों लेप्सी उपन्यास लिखला, है ना। तो और गोठ दर्जनों मतलब दर्जनों मतलब कि 12, है ना। तो 12 से बेसी जो है का करला तो उपन्यास लिखला है। ठीक है। प्रेमचंद प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य के भारतेंदु जुगले शुरू करके, है ना। तो प्रेमचंद जो है वो हिंदी साहित्य में कब से स्टार्ट किए तो भारतेंदु जुग से शुरू करला मतलब प्रारंभ किए, है ना। और छायावाद जुगे के निंझौती, है ना। तो छायावाद युग के निंझौती मतलब कि जब छायावाद जो है समाप्त हो रहा था उस समय तक साहित्य के समाजे के सैर सरेस्ताएं, है ना, लगौला, है ना। तो सैर सरेस्ता लगैला कि मतलब समाज के जो है वो
समाज को बेस तरी चलावे में, है ना, और साहित्य के रूप में जो है वो का किए तो अपना योगदान दी। ठीक है। और ई समाज के सैर कराय के, और ये समाज के सैर कराय के श्रेष्ठता प्रेमचंदे के पाछू तो भेले आरो जोर, है ना। 1936 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, तो 1936 में कब भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहले, तो अध्यक्ष कब थे ये, तो 1936 में थे। किसके अध्यक्ष, तो भारतीय प्रगतिशील जो है लेखक संघ के अध्यक्ष भी रहे खन, बोलले रहा, है ना। वो मतलब किसके बदले आए तो सर्वनाम है किसके बदले, प्रेमचंद के बदले, है ना। वो बोलले रहा कि हमने जिस युग को पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था। हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमानी तिलस्म बांधा करते थे, है ना। तिलस्म बांधा करते थे। कहानी कहानी है, जीवन जीवन, दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं समझी जाती थी, है ना। तो ये कब कहे थे, जब संघ का जो अध्यक्ष वो बने थे तब। ठीक है। फिर है आगे, प्रेमचंद जे तिलस्मी कथा कहनी जखन खाम ख्याली आर, है ना, मन ही मन गुड़ चिवड़ा खाए के सपना के खत्म करके छायावादी सिंफुलिया, मलक मारा सरग बिंधा साहित्य के पाता पाती समानांतर सामाजिक आया, अर्थात कथा कहनी साहित्य के सृष्टि करला, है ना। प्रेमचंद तखने के सरंग बिंधा ढढनच सामंती और झिंगफुलिया, है ना, सिमर फुलिया दुइयों किस्म में के साहित्यिक धारा के उलट के सामाजिक आयावाद यथार्थवाद, है ना। तो जो प्रेमचंद जी हैं वो का छायावाद, है ना, और छायावाद के जितना साहित्य हो रहा था उसमें सृजन हो रहा था उसके उलट काम किए वो, और किसमें सृजन किए, अर्थार्थवाद में, जो सही था जो वास्तविक था, है ना, वैसे साहित्य का रचना किए, है ना। शोभ दिन लय साहित्य के, है ना, वर्णने के विषय बनौला। ठीक है। साहित्य वर्णन बनेला, प्रेमचंद जी ऐसन होबगर साहित्यकार हल थे जे सोबले पहले साहित्य के मानुषे की जिंदगी मुहा मुही हटौला, है ना। तो प्रेमचंद यहाँ कल गलत, प्रेमचंद जी जे ऐसन होबगर साहित्यकार हला जे सबसे पहले जो है वो साहित्य के मानुष के जिंदगी से संबंधित जो है वो अपन साहित्य लिखला, और मनुष्य के मुहा मुही रडौला मतलब मुहा मुही खड़ा किए साहित्य को। ठीक है। और साहित्य के मानुषे की जिंदगी लाए बनाओ, साहित्य के जो है मानुष की जिंदगी के एक हिस्सा बना है। कौन, तो प्रेमचंद। कथा कहनी गुलिन के मानुष्य के जिंदगी के तार से सही तूने फोटे के एगो बड़का छैल या परंपरा शुरू करला, है ना। आर सही छैल के छैल मतलब परंपरा के प्रेमचंदे के पिचल गुआ साहित्यकार लुगिन मैंज ध्वई के आरो सलीला सलीला, है ना। ये तो आया बात है कि भारत गांव डिहिक देश, ये तो आया बात है, मतलब ये तो एकदम आम बात है कि भारत जो है वो गांव डीह के जो है गांव के देश है। यहाँ 75% आदमी गांवे बस माढ़त, मतलब 75% आदमी जो है वो गांव में ही बसोहत रहोहत, है ना। गोटे भारतीय के साहित्यकार एक मध्यो प्रेमचंद जी, है ना, सोब ले पहिल गांवे के जिंदगी के और गांवे के समस्या गुलेन के साहित्य के वर्णन विषय बनाओ। तो सबसे पहले जब जो है वो प्रेमचंद जी साहित्य रचना करे के जब स्टार्ट करला तो गांव की जो समस्या है गांव के वर्णन अपन साहित्य में करला। भारतीय के छोटे मोटे गांव और शहर गुलैन बैसल मॉडल शोषक और शोषित गुलनकैन मैधे, है ना, रैम के प्रेमचंद जी तकनीक जिंदगी आया बात के पकड़ला और बुझल या तकर साहित्य उखड़ैला उस उसकैला बंद कोठरी के भीतर बैस के प्रेमचंद जी अपन साहित्यिक संस्कारिक, है ना, तानी भोरली नाय बुनले रहे, है ना। तो प्रेमचंद जी के यहाँ कहल गेल है कि एगो बंद कोठरी मतलब एगो अपना रूम में बैठ के अपना साहित्य सृजन नहीं कर ले प्रेमचंद। प्रेमचंद जी जो है समाज में घूमले हा, समाज में रहले हा, समाज में जितना शोषक लोग है ओकरी के देखले हा आंख में आंख से कैसन शोषण करो थी, शोषित लोग कैसन हो थी, वो सबके देख के तब वो का कर ला तो साहित्य सृजन कर ले। ठीक है। प्रेमचंद जी ई बात के अपन मुँहे कहले रहे, ये बात के है अपन मुँहे कर ले। ठीक है। मेरा बचपन गांव में ही बीता और 1907 से 1914 के 7 वर्षों में मैं गांव-गांव आता रहा। ठीक है। इसलिए मुझे किसानों के प्रति आत्मीयता अनुभव होती है। उनके दुख सुख में समरस हो सकता हूँ, इसका भी यह कारण है। 1935 ईस्वी मराठी लेखक के इंटरव्यू देल हल ये बात बोल ले हल। ठीक है। समाज के सैर करे के सरसताएं प्रेमचंद के योगदान के इस सिरे फरनवदे के फुरछावे ले प्रेमचंद साहित्य के ओर ले पुथना तक जाने के दरकार है। एखर साहित्य के, है ना, तो एखर साहित्य के 3 धाराएं बांटल जा पारे।
है ना? तो प्रेमचंद जी जो है वो एगो बंद कमरा में बैठ के साहित्य रचना नहीं किए हैं, है ना? वो समाज में घूम के समस्याओं को समझ करके वो अपना साहित्य रचना किए हैं। और प्रेमचंद की रचना में जो है वो ऐसा ही आपको दिखेगा कि समाज की जो समस्या है, समाज के लोगों की समस्या है, कैसे उनको सताया जा रहा है, ऐसा ही आपको जो है उनका साहित्य में देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इनखर जो साहित्य है, प्रेमचंद जी के जो साहित्य है, उसको जो है कितना भाग में, तो 3 भाग में बाँट के देखा जा पाए। कैसे-कैसे भाई? तो ओसरौती कथा मतलब प्राचीन कथा। प्राचीन का मतलब बहुत पुराना है, कि जब प्रेमचंद लिखना के स्टार्ट किए, उस समय उनका प्रारंभिक जो लेखन था, साहित्य था उनका, है ना? तो ओसरौती कथा मतलब प्रारंभिक कथा कब से कब तक ओसरौती बाँटल गेल है भाई? तो 1907 से 1920 के, सॉरी, हाँ, 1907 से 1920 तक के इसको क्या कहा गया है? तो ओसरौती कथा। ध्यान रखिए क्वेश्चन बनेगा, है ना? के मांझा मांझी के मतलब बीच में सिरजल, जोरल, उखरवल, कहनी गुलेन है, जकर मेंधे काका है देखा, बड़े घर की बेटी, ये रचना है प्रेमचंद जी के, है ना? तो बड़े घर की बेटी, सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, रानी सारंधा, मर्यादा की वेदी, सेवा सदन, प्रेम आश्रय, अरु आरो, ये सब का लगे तो ओसरौती बेरा के। ओसरौती बेरा कब मान लेथिन ये? तो 1907 से 1920 तक के जो है ओसरौती बेरा मान लेथिन, है ना? और ये सब एकर इनकर रचना लगे। ठीक है? ओरे के कहनी कथा गुलेन, ओरे के कहनी कथा गुलेन जो है वो प्रेमचंदे के अपन विश्वास और अपन आंखी देखल घटना गुलेन के कहनी है। ये सब जो कहनी लगे वो कैसे लगे? तो समाज में उनकर जो घटना घट रहा है वैसन घटना की ये कहने लगे। ठीक है? और घूरी के कहनी कथा उलय ने संजोग और माया घूरा, है ना, हृदय परिवर्तन, और ये सब कहानी में तो इनके कहा मिलतो कि हृदय परिवर्तन हो जाए। जैसे कोई कहानी में अगर यदि है कि सतावे वाला के है, एगो है जमींदार, वो गांव में लोगों की बड़ी सतावो है ना? तो इस कहानी में अंत में कहा मिलतो तोरा के कि वो जमींदार के जो हृदय परिवर्तन हो जाए और वो समाज के लायक बन जाए और समाज के लोगों को सहायता करे, ऐसा कहानी तो इन सबके मिलतो। हाँ, ता सोवले बेसी पावा, कैसन के हृदय परिवर्तन वाला सोवले बेसी पावा। संगे संगे इतिहासे के मुंधे माचा लय के खूब और बदल दाने के कहनी जो है आर जैर जमींदारे के लुझड़ लीचा के कथा पावल जाए। ठीक है? तो जो भी समस्या समाज में उस समय था, उसी समस्या को जो है साहित्य के रूप में ये लिखे हैं, प्रदर्शित किए हैं। कौन? तो प्रेमचंद। ठीक? दूसरा दूसरा का दड़ो मांझा मांझी बेरा के कहानी, है ना? ओसरौती बेरा हो गए शुरू वाला प्राचीन वाला, वो मांझा मांझी मतलब बीच वाला भाग, है ना? कहनी एकरा कब मान लेते? तो 1907 से 1920 मान लेते ओसरौती बेरा, 1920 से 1930 जो है वो मांझा मांझी बेरा कहनी मान लेती है। तो मांझा मांझी जोरल उखरावल साहित्यिक मैंधे का है भाई? तो समर आतरा नाम से है, दू साहस के नाम से है, शतरंज के खिलाड़ी के नाम से है, मुक्ति मार्ग के नाम से है, वज्रपात के नाम से है, माता का हृदय नाम से है, सबा शेर गेहूं के नाम से, सवा शेर गेहूं, रंगभूमि, गबन, आरो आरो, ई बछर के प्राय बेसी कथा कहानी है, भारतीय आजादी के, है ना, लड़ाई, भारतीय आजादी की लड़ाई के चर्चा टा 20 पावल जाए। समझ गया बात के? तो इस ये सब जो कहानी है ना, उसमें से का पावल जाए भाई? तो भारतीय के आजादी के लड़ाई के चर्चा कर में मिलतो तो नहीं सके, और ओकर जो विष है, विष का मतलब जो दुष्प्रभाव समाज पर पड़ा है भारत की आजादी के लड़ाई के, है ना, ओकर जो एकर में चर्चा पावल जाता है। ठीक है? ई धरी के विष का मतलब का हुआ? विष का मतलब हुआ जहर। और भारत की आजादी की लड़ाई के जो जहर है उसका दुष्प्रभाव समाज पर पड़ा वो आपको मिलेगा। ठीक है? कहानी और उपन्यास बोले गांधी बाबा के काम करा धाम गारा, मतलब बाबी उपन्यास में कहा मिलते इनके, तो गांधी जी के जो है काम करा और घाम गारा, घाम का मतलब यहाँ हुआ पसीना गारा, तो पसीना होते हैं, कर्मवादी सिद्धांत, और जीव ना मारा मतलब अहिंसावादी सिद्धांत, है ना? जैसन बाइनिया बोड़ बाइनिया मतलब बोड़ के वचन, कि चाइल के रंग आलो बेस्त। ठीक है? आगे तीसरा का है भाई पुथना बेरा के अंतिम समय के, है ना? तो पुथना बेरा के कहनी तो इन्हें के मिलतो अगर का समय बांटल गेल है, तो 1930 से 1936। ठीक है? तो ईस्वी के मांझा, है ना, बांझी लिखल कथा कहनी बुलेन के प्रेमचंद साहित्य के पुथना कहा है। पुल की रात इसमें कहा है भाई? तो यहाँ पुल की रात में होगा, यहाँ पूस होगा ना, पूस की रात, है ना? तो पूस की रात ध्यान रखिए, कफान, नशा, है ना, अलगयोझा, है ना, गोदान, मंगलसूत्र, आरो आरो रचना जो है ये घड़ी के रचना लगाई अगर तो पुतना बेरा के अंतिम समय के। ठीक है? ई घड़ी के कथा कहनिए, ई बात साफ साफ पुरसाय जे है कि प्रेमचंद जी के मुंह फूट गेल रहे, है ना? ई सब जो है वो तुहनी सब रचना पढ़बा तो पता का चलते कि प्रेमचंद जी के जो है वो जी मुंह जो है वो फूट गेल हले। दोसर भाभे दूसरा भाव से का पता चलो कि ई घड़ी रचना के ओखर शुरू बा घरे के विश्वास के टूटे के कहनी कहल जाए पारे।
ठीक है। प्रेमचंद के यह बदलाव के देख के रामविलास शर्मा जी प्रेमचंद और उनका युग नाम एक के अपन जे रचनाएं भावे कहल है कि प्रेमचंद बहुत सी संगतियों के बीच से गुजरते हुए क्रांतिकारी अर्थात वाद की तरह क्रांतिकारी वाद की तरह आ रहे थे। एक ऐसे अर्थात की तरह जो जीवन का सही चित्र देते हुए पाठक में अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने की एक नई जनवादी और स्वाधीन जीवन निर्माण की प्रेरणा भी थे, है ना? तो ये जो है वो कौन कहले भाई? तो रामविलास शर्मा जी है, ये भी साहित्यकार है हिंदी के, ये कहे हैं, है ना? प्रेमचंद जी के बारे में क्या है कि उनका जो मोह भंग जो है वो चुका था। ठीक है, आगे प्रेमचंद जी के रचवाइन, है ना, रचनवैन से सिलसिलेवार लगातार विकास से ई बात फरनाए बा फुरछाया जाए कि वो काना पतियारी मतलब अंधविश्वास रूढ़िवाद नाय हले। तो प्रेमचंद जी के जो साहित्यकार से पता का चलो है भाई कि प्रेमचंद जी जो है वो का है तो अंधविश्वासी नहीं थे, रूढ़िवादी जो है वो नाय हला। ठीक है, जैसन जुग तैसन चाल, जैसन जुग तैसन चाल, अरे विचार हवे के चाही, बा जने के हवा बोहे तने पीठ ओढ़ा, कहावते जो है वो तैर जुगे के अनुसार अपन विचार बदलते गेला और आगू बढ़ते गेला। समय के साथ जो है प्रेमचंद जी का किए तो अपना विचार जो है वो बदलते गए और आगे बढ़ते गए, साहित्य की रचना करते गए। ठीक है, वो अपन विश्वास आस्था धारणा गोलेन के आप नहीं जज लेखे तौले मांझी और भैरले गेला, है ना? तो वो मतलब कौन? तो प्रेमचंद अपन विश्वास उनका जो आस्था था समाज के प्रति लोगों के प्रति और अपना जो धारणा था वो गुलेन के जो है अपने ही जज लेके अपन जो है वो अपने ही जो है वो आके तो तौलने गए मांझले गए, है ना? तौलने गए मतलब कि अपना जो उनका विचार था उसको वो समाज में कहाँ खरा उतर रहा है उसको वो अपने जो है वो तौलने गए। ठीक है, भैरले गए, भैरने का मतलब वो तौलना भैरना और एक निर्णय देना, ठीक है, क्या हाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है। ठीक है, जेटा बेस बुझलने तकरा राखला, जकरा जे बेस बुझेल कि समाज के अनुसार ये ठीक है लोगों के अनुसार ठीक है ओकरा वो राखला, जेटा जुगले बहराइल बा पाछू के बुझलकैन बा जिंदगी के नया पतियार ले फर्क बुझलथिन तकरा छोड़ ले गला, है ना? तो उनको लगा कि ये विचार जो है वो समाज के लायक नहीं है ना? लोगों की सहायता नहीं करेगा वो विचार के वो का करला तो छोड़ देला, है ना? ऐसन हिम्मते के काम बिरले साहित्यकार पावल जाए। तो ऐसन जो है हिम्मत वाला काम जो है वो बिरले, बिरले का मतलब कि एकदम खोजले से ना मिलतो वैसन साहित्यकार पावल जाए। ठीक है, फिर है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान सुधारवादी आंदोलन से लेके गांधीवादी विचार तक और राष्ट्रीय पूंजीवाद से विज्ञानी समाजवाद में के मार्फत, है ना? तो वर्ग विहीन समाज क्लासेस, है ना, क्लासलेस सोसाइटी और क्रांति के सपना तय प्रेमचंद जी विचारे के एगो खूब ढांगा और ओसार डहर के नपले रहत। ठीक है, और यह विचारे के जात्रा था रचनाओं जात्रा रहा और यह जो विचार के जो जात्रा जो है वो यात्रा है वो उनका रचना का जात्रा भी है। ठीक है, प्रेमचंद जी के शुरू शुरू घड़ी के कहानिये, है ना, के गोच कहानिये के गोच जो है संकलन के नाम सोजे वतन, है ना? तो यहाँ का कल गए तो प्रेमचंद जी के शुरू 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 करे और स्रोतिक बेरा के घड़ी के कहानिये के गोच संकलन, कहानी के गोच के संकलन के का नाम हुए तो सोजे वतन नाम है। ठीक है, ई गोच के कहनी बोले भारतीय के स्वतंत्रता के हाथी थियावे के बा पावे के चेष्टा का बेसी रोमांटिक बा भावे भरल खान पावर। ठीक है, ई कहानी देखल गेल है जे स्वतंत्रता सोब ले बड़का चीज लागे, ई कहानी में का देखल गेल है कि स्वतंत्रता जो है सबसे बड़का चीज लागे और सईटा जिंदगी के लक्ष्य और तकर खातिर प्राण देना टा सबले सुपट काम लगे। ठीक है, सुसंतर मतलब स्वतंत्रता अपन जिंदगियों ले बोड़, अपन जिंदगी ले बोड़ का है तो स्वतंत्रता है और तकर खातिर जिंदगी के सब जिनिस का त्याग देना देना है जिंदगी के असली माने बुझा, है ना? ई किताब सोजे वतन के देख के तखने की अंग्रेज सरकार, है ना, थरथराई गेल, तखने के जो है अंग्रेज सरकार जो है का कर ले थरथराई गेल। ई सोजे वतन जो किताब जो कहनी की गोच लेकर में कहा है भाई तो स्वतंत्रता की लड़ाई की चर्चा है और स्वतंत्रता जो है वो का कहल गेल है यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्रामी लोग था उसको उस्कावल गेल है कि आप स्वतंत्रता के लिए लड़िए, अपनी स्वतंत्रता को पानी पाइए, अंग्रेजों के खिलाफ जाइए, ये सब कहानी में बतवल गेल है। तो ये सब कहानी देख के सोजे वतन किताब के देख के देखन के अंग्रेज सरकार जो थरथराई गेल है रहे। हम हमीरपुरे के उत्तर प्रदेश, हमीरपुर कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में, अंग्रेज कलेक्टर, है ना, वो किताब के होली जलाई देल रहे और सिखाए के कहले खिसाए के मतलब यहाँ खिसाए के मतलब है घुसा के राग के, है ना, खिसा के कहले रहा कि खैर मनाओ कि मुगल सल्तनत में नहीं हो वरना हाथ काट दिए जाते तुम्हारे।
तो ये कौन कहा है भाई? तो उस समय जो है वो हमीरपुर के अंग्रेज कलेक्टर वो किताब के होली जले और खिसाए के घुसा के कहले हलन, है ना, कि खैर मनाओ कि मुगल सल्तनत में नहीं हो वरना हाथ काट दिए जाते। ठीक है, चलो आगे। प्रेमचंद जी अपन साहित्य के सृजन आया दुनिया के देख देख के कर ले। आया दुनिया की मतलब जो वास्तविक दुनिया उनको देख देख के अपना जो है वो साहित्य के सृजन कर ला कि का समस्या है कैसे हो रहा है ओकर हिसाब से जो है वो अपना सृजन साहित्य किए हैं। ठीक है, ऐसे ओखर साहित्यिक तखने के समाजे के तखन के समाजे के हालय और दुख दर्द के कहानी पावल जाए। ठीक है, पहले भी समझ आ चुक रही कि प्रेमचंद के कहानी में जो है तखन समाज के जो दुख दर्द और तखन के हालत है ओकरे कहानी पे तो ये सब। ठीक है, तखने के समाजे अन्याय और शोषण के जे बल बली रहे तखन जो है अन्याय और शोषण के जो बल बली रहे कर ऊपरे प्रेमचंद जी के नाराजगी ता साफ साफ झलके। ठीक है, तो वहां जो जमींदारी प्रथा था और जो शोषणकारी लोग था उनके जो है उनको नाराज जो उनके साहित्य में दिखेगा नाराजगी और तकर समाधान प्रेमचंद जी अपन तरीका देवल है। वही कहानी में आपको कहा मिलेगा, तो वहां जो है वो शोषक लोग का बुराई भी करना वहां मिलेगा और का उसका समाधान हो सकता है वो कहानी में आपको अंतिम में जो है वो प्रेमचंद जी अपन तरीके से देले हाथ भाई। सै घड़ी के एगो नाम जैजका कहनी है, सै घड़ी के एगो नाम जैजका कहनी का है भाई, तो नमक का दरोगा, है ना, तो नमक का दरोगा का लगे तो कहनी लगे प्रेमचंद जी के लगे, है ना। ये कहानी है, कहानी के नायक कहानी के नायक के लगे तो बंसीधर लगे, है ना, तो नमक का दरोगा के कहानी के नायक कौन लगे तो बंशीधर के, कहानी के खलनायक खलनायक कौन है के तो ओलोपीदीन लगे। 1 लाख रुपया घूस दिए के खोजत आपन इज्जत बचवे खातिर ई ले कि ओलोपीदीन एगो बड़का जोरगर बही वाला ठेकेदार रहे और ऊ नीमक, है ना, नीमक के कारोबार लुकाई चोराई के करहलक। तखन नीमक बड़ी महंगा जिनिस रहे, है ना, मकिन बंशीधर वो 1 लाख रुपया के घूस के नजरो उठाई के नहीं देखलक, है ना, और आलोपीदीन के हाथे हथकड़ी पिंधाए के कचहरी भेज देलक, है ना। ऊ बंशीधर ई बात के बेस भारबे बुझाहल कि ओलोपुदीन बहुत बड़ आदमी बड़का सरसे वाला हके, बड़ा सोर्स पैरवी वाला हके, बड़का साहेब सुबह ठिन उठन बैठन है। तैयो बंशीधर जो है कैठको नाय डेराइलक की ले कि ओकर ठिन ईमानदारी एगो बड़का ढाल रहे, है ना, अपन पास कहा ले तो ईमानदारी नाम के एगो चीज हले, ढाल हले, है ना। ऊ कैठको अपन कर्तव्य से टस से मस नहीं भेलक, लेकिन अलोपीदीन तो अजगर बोने के बाघ रहे, है ना। इस अगाध वन के सिंह थे, है ना, बड़का बड़का आला अफसर होकर भगत वकील मुख्तार होकर हुकुम बजवैया, है ना, अमला चौला होकर नौकर चाकर, है ना, और चपरासी टपरासी तो ओकर बिन दामे के गुलाम हल थे। बिन धने के बोले कि वो नाय करल, है ना, तो धन के बल पर वो का नहीं करते थे भाई। ठीक है, केस मुकदमा भेलक, अदालत अलोपदीन के बाइज्जत रहा कर छोड़ देल गए ए आर बंशीधर दरोगा नौकरी से डिसमिस भेजा है और बंशीधर दरोगा जो का हुआ नौकरी से डिसमिस हो जाए। कहनी जोदी यह सिराय जतलक तैयो काम चलत जतलक मकीन प्रेमचंद जी तखन ई बात स्वीकार नहीं रहल कर कि उनकर विचार रहन कि पैत आदमी के भीतरे बेसर बेकार दूगो किस्म के आदमी असकर है ना। तो प्रेमचंद जी यहाँ कहते थे कि कोई भी आदमी के भीतर जो है एगो बेस विचार और एगो खराब विचार दोनों वास करो है ना, दोनों रहो है, आदमी वास करे है और पैत आदमी के भीतर के बेकार आदमी के मुरावल जाए पारे और पैत आदमी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो विचार गलत विचार है उसको मुरावल जाए पारे, है ना, और बेस जिये वा जाए पारे और बेस विचार है ओकरा जीवल जाए पारे। ठीक है, एकरा वो कहे हलथे हृदय हृदय ये हृदय ना होता है हृदय होता है ना, तो हृदय परिवर्तन चेंज ऑफ हार्ट, है ना। प्रेमचंद जी के ये हृदय परिवर्तन उठपाट टूट पतियार रहे, तो सुपट टान रहे चुपट टान रहे ई पतियार टा ओखर माने गांधी जी के चलते बैठ गल रहे, गांधी जी के चलते जो है बैठ गल रहा ना। गांधी जी हृदय परिवर्तन पर बड़ी जोर दिले तखन, तखन जो है गांधी जी है वो हृदय परिवर्तन पर बड़ा जोर दिले हलन तखन, है ना। साई लागिन प्रेमचंद जी के पतियार रहन की बेकारे के ऊपर पेश के जीत संभव विजय संभव है और यह विकासिक चलते नमक का दरोगा कहनिए ऊ अलोपदीन के बंशीधर ठिन भेज देहत, है ना। अलोपदीन बंशीधर के ईमानदारी के बखान करे ओकर इज्जत करे और बंशीधर के अपन मैनेजर बहाल कर दे। माने के मैंने के ईमानदारी के ईमान बंशीधर के मिले, है ना, तो ईमानदारी
उसको दरोगा के नौकरी से तो डिसमिस भए गेलै, लेकिन बंशीधर के जो है वो जो ईमानदारी है ओकर इनाम मिले है और वो है अलोपदीन कही जो का वो मैनेजर बन जाए। ठीक है, मैंने के नैतिक चेतनाटा प्रेमचंद जी के कहनी है ना करजी फोक्सी रहे, बीसी मेरुदंड रहे, इतने ना नैतिक मूल्य बा नैतिक चेतनाटा ओखर जिंदगी के असिंत रहे, है ना सैले नैतिक चेतना ऊपर ओखर इतना भारी टान रहे कि कोन्हो नी कोन्हो रकम अपन कहनी उपन्यासे है ना ओहटाई के विषय बनावत हलथे। ई भावे प्रेमचंद जी एगो आदर्श समाज के रचना कर ले हथे, है ना? तो ई जो है प्रेमचंद जी है का है तो एक आदर्श समाज के रचना कर ले हथे। ओखर आदर्श सृष्टि की रहे तो एकर जवाब प्रेमचंद जी के मुँहे ई भावे रहे। एकर मुँह से का है भाई तो आप जिस प्रकार से कह रहे हैं उसके अनुसार मेरी दृष्टि में जमींदार रहेगा ही नहीं, धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन करके किसान के पास सारी जमीन का अधिकार आ जाएगा। ऐसा आदर्श समाज निर्मित होना चाहिए, यह मेरा ध्येय समय समय पर उपन्यास में व्यक्त हुआ है। महात्मा गांधी जिस प्रकार से कहते हैं उस प्रकार हद्दी परिवर्तन चेंज ऑफ हार्ट पर मेरा जोर है। यह मेरा मत है कि जबरदस्ती से किसी प्रकार का परिवर्तन लाने की बजाय प्रेम से ही यह परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए जमींदार स्वयं ही जमीन पर से अपना अधिकार छोड़ दे तो झगड़ा कहाँ रहा, ठीक है, ये किनका कथन है तो प्रेमजीत जी का कथन है। ठीक है, ऐसे दियल परिवर्तने के बीसी वाला प्रेमचंद जी के कहनी गुलैन एगो लेतारे श्रृंखला है। ये कहनी गुलैने का कहे भाई तो सुराज का नाम से है तो सुराज आंदोलन, है ना संयुक्त पारिवारिक तनखा, जमींदारे के महाजने के धन चक्री, पिसाइल गरीब जनता या अंग्रेजी सभ्यता के संस्कृति चमके चौंधियाइल शहरे के बाबू किसीमे के वंशतुरिया लोग, फिर है परमीन मतलब अछूत लोके के हालत, हिंदू मुसलमाने के धार्मिक समस्या, हिंदू समाजे के बियाह शादी परचल बेंडाइल चाइल आरो कते कते किसीमे के समस्या के चर्चा करते करते आखिर में हृदय परिवर्तन तय पहुंचल है और अचक के सो समस्या सिराई जाए और सभी समस्या जो है वो सिराई जाए माने के कोनो समस्या नहीं रह जाए। हृदय परिवर्तन जो है वो आगू सबसे पहले का है तो हृदय परिवर्तन। ठीक, सोवियत रूस कर गुलगुलान राज्य क्रांति कब तो 1917-18 में भेल है न के पिछु प्रेमचंद एक साहित्यिक समाजवादी विचारे के रटा-पटा पावा है। प्रेमचंद जी समाजवाद और वर्ग विहीन क्लासलेस सामाजिक कल्पना करे है। एक हर उपन्यास प्रेमाश्रय, इसमें उपन्यास के का नाम के तो प्रेमाश्रय लगे जो 1918-19 के माझा माझी लिखल गेल है। तकर में ढेर समाजवादी आटा पाटा है एगो पैटर्न देखा उदाहरण देखा हुआ है। तो चुनाव के समय भिखारियों की तरह द्वार द्वार घूमते फिरते हैं लेकिन मेंबर होते ही राजा बन बैठते हैं। उस कठिन तपस्या का फल यह निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है। यह बड़ी भूल है कि मेंबरों को एक निर्दिष्ट काल के लिए रखा जाता है। वोटरों को अधिकार होना चाहिए कि जब किसी सदस्य को भी चुराए देखें तो उसे पदच्युत कर सकें, है ना? तो उसको पद से हटा सकें, है ना? तो ये कहाँ है भाई? तो प्रेमाश्रय में पृष्ठ संख्या 32 में ये लाइन वाक्य मिलेगा। ठीक है, यह सब रंगे हुए सियार है, लुटेरे का जत्था है। किसी को खबर नहीं कि गरीबों पर क्या बीत रही है, किसी के हृदय पर दया नहीं। कोई राजा है, कोई तालुकेदार है, कोई महाजन सभी गरीबों का खून जो है वो चूसते हैं, गरीबों की झोपड़ी में सेंध लगाते हैं और यहाँ आकर देश की अवनति का बच्चा पचड़ा देते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको? प्रेमाश्रय में पृष्ठ संख्या 202 और सॉरी 102 और 3 में मिलेगा। ठीक है, यह उपन्यासन एक एगो पात्र प्रेमा शंकर आपन वर्ग लेने के अपन जाइत गोतिया के छोड़ के गाँवे के चिपाइल जताइल लोके के मांझे जाते के प्रेमाश्रय प्रेमे के कुंबा प्रेमे के आश्रम बनाओ है और ऊ गोटे गाँवे के हजमारा लोके के गोठियाओ है और आपन जमीन ओखिन के मैधे बांट दे है ना? तो अपन जमीन जो है वो अपन ओखिन के मैधे जो है का को है बांट तो है। ठीक है, आगे प्रेमचंद जी के कथा साहित्य के दोसरका दौर मेने के माझा मांझी काल आदर्शोन्मुख अर्थार्थवाद से गते गते वस्तुपरक अर्थार्थवाद में बदल जाए। ठीक है, ई घड़ी के प्रेमचंद सोझे है ना सोझे जो है भावुक लोग हैं मने के वो कोनो चीज स्थिति और जीवन के प्रसंग के सोझे भावुक है के नाय देखत एखर एखर मने ठेन मेष तो है, संतोष और असहमति तो है, विरोध के भाव तो है, न्याय
देख के, है ना, एकर मन तो राजी, एकर मन तो राजी नाय, तइयो प्रेमचंद जी जो है वो संघर्ष लाए तैयार नाय, लड़े लेता है नाय, लड़ाई झगड़ा करके समाज के की भावे, है ना, सिरियावल जाय पारे, सेटा ओखर बुझे नी कि अवहलनाई, बुझले नी अवहलन, ओखरा सोचना रहे कि लड़ाई झगड़ा तो हके बर्बादी के घर, तो उनकर सोचना का ले भाई लड़ाई झगड़ा तो है बर्बादी के घर, फिर लड़ाई करके समाज की लखे सुधरतक, तो लड़ाई जो है करके समाज की लखे सुधरतक, पुरना घर के तोड़ के नावा घर बनवे के बाटे ओखर ध्यान नाय रहलन, बिचकुन पुरने घर के, है ना, ओवायर के लेसा मुद कर के चमकवे के रहन एगो कहनी के समस्या, है ना, एकर नायक, है ना, एगो कहनी देखा समस्या का नाम से, तो समस्या नाम से कहनी है, एकर नायक भारतीय का आजादी आर सुराज मतलब स्वराज लायक हिंसा के लड़ाई बिना झगड़ा झांटी के लड़ाई, लड़वैया लोग के कहा क्या कहत भाई, तो अपना काम करना और अपनी दशा संतोष रखना यह आपका आदर्श है, लेकिन आपका यही देवत्व, आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है। ठीक है, फिर आगे का कह लेते हैं, तो समाजे धन के, है ना, बढ़त महत मानुषे के लिए बेसी महत धन के दिए के चायल के खिलाफ प्रेमचंदे के कलम बराबर चरे रहल, है ना, लड़ता रहा कलम, है ना, अगर क्यों मानुष से बेसी धन के महत्व देवे के, ठीक है, एकर विरोध में जो है प्रेमचंद के जो कलम है लगातार चलते रहा लड़ते रहा, प्रेमचंद के कहे कि महाजनी सभ्यता का धन मानुष के गुलाम बनाओ है, प्रेमचंद के कहना रहन कि मानुष मानुष ले बोड़ केऊ नाय, मानुष गोटे दुनिया के बनवैया मनुष्य के पैसा कौड़ी सभे बनावे है, तो पैसा कौड़ी ले कम महत्व आदमी के की ले देल जाए है, ये तो आदमी के नासमझी, है ना, बेअक्ले के काम, रंगभूमि उपन्यासिक नायक राजा महेंद्र कहा है ना, तो रंगभूमि का है तो उपन्यास लगे, एकर नायक कौन लगे, तो राजा महेंद्र जी है, तो राजा महेंद्र का कहले भाई, तो जनवाद और साम्यवाद का संपत्ति से बैर है, मैं उस समय तक साम्यवादियों का साथ नहीं दूंगा जब तक मन में यह निश्चय न कर लूं कि अपनी संपत्ति त्याग दूंगा, मैं वचन से साम्यवाद का अनुगामी बनकर कर्म से उसका विरोध बनना नहीं चाहता, रंगभूमि कहाँ पर आयल है ये, तो 180 पृष्ठ पर है। फिर है न्याय, न्याय व्यवस्था, व्यवस्था को प्रेमचंद जी अपन खिस या गुस्सा देखौलत है, यह न्याय नहीं, न्याय का गोरख धंधा है, ये कहाँ है, तो रंगभूमि पृष्ठ संख्या 180 में, ठीक, प्रेमचंद जी एक बाटे मानहत कि धर्म का मजहब सामाजिक चेष्टा सामाजिक चेतना और वैज्ञानिक चेतना का डहरे आया रोड़ा हके, ठीक है, फिर है धर्म का स्तंभ मनुष्य का भाई है, धर्म का स्तंभ क्या है, धर्म का खुट्टा क्या है, तो मनुष्य का भाई है, मनुष्य जब तक डरेगा तब तक वो धर्म धर्म करते रहेगा, ये कहाँ आइले, तो रंगभूमि पृष्ठ संख्या 60, ठीक है, फिर है सवा शेर गेहूं, तो सवा शेर गेहूं का लगे भाई, तो कहानी लगे, है ना, तो सवा शेर गेहूं कहानी जो है वो शंकर नामक एगो सोझा साझा किसान अपन घरे आइल एगो साधु के मर्याद करके, मर्याद मतलब उनको मर्यादा करके, उनका जो है वो सम्मान करके, है ना, करके लागिन गाँव के पाड़े घर ले कौन, तो विप्रा महाराज, है ना, तो सवा शेर गेहूं जो है पैंचा नहीं लगल, है ना? पांडे जी साल भर दू बछर खरिहाने ले हलत और एक बेर खरीफ घरी और दूसर घरी रबी घरी, दूसर बार का तो रबी घरी, ठीक है, शंकर अपन महीनमन सोचलक कि ई सवा शेर गेहूं पांडे जी के की तैर के घुराए दियल में लाजो नखे लागे है, एक काम कर कि पांडे जी के ई बछर जखन खरहानी लियल अइता तखन पसेरी भैर जो है वो खरिहानी ले दिल्ले शेर दू शेर बेसिए लगाए के दे देवन, पांडे जी बुझलिए और जैता और हमहू बुझ जाए, है ना, चैत महीनाए पांडे जी खरहानी उगाहे अइला तो शंकर की करला कि डेढ़ पसेरी गेहूं जो है मने के 7-8 शेर दे देलन, हाँ, तो डेढ़ पसेरी का कितना भेले, तो डेढ़ पसेरी भेले 7-8 शेर, ठीक है, तो एक पसेरी में कितना भेले भाई, तो एक पसेरी में जो भेले वो 5 जो है वो शेर भेले, तो एक पसेरी मतलब 5 शेर, है ना, गेहूं जो है वो दे देला, शंकर मने मन अपन के पांडे जी औरिन बुझ गेले, ई मांझे 7 बछर, यहाँ बछर होते 7 बछर बीत गेले, है ना, घारे घर जाके, है ना, पकैरा मंगवैया पांडे जी मांझे मंगतू से महाजन भय गेलक, है ना, तो लहना तगादा करे लागला और शंकर
किसान से मजूर भय गेलन। और शंकर जो किसान से का भेल हुए तो मजूर भय गेलन। एक दिन पांडे जी हिसाब लगोला कि कागज पत्तर काट कूट करला और शंकर जी के बोला है कि मंगल के हत, है ना, तो बोला है मंगल के हत कि तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी है और तू देने का नाम नहीं लेता, हजम करने का मन है क्या, है ना। तो ई के कहले भाई तो पांडे जी कहले ककर से तो शंकर किसान से। ठीक है, इतना सुनी शंकर के तो हैचक बुझाई जाए, आश्चर्यचकित बुझाई जाए कि बेचारा सोझा सोझी किसान पांडे के हरफंदी में बैस जाए। 5.5 मन गेहूं एक मुसुत की लखे पांडे के देत, गाछे बकला कि जे ओकर गाते न, तो गाछे बकला जे ओकर गाते न। लगे भाई ये लोकोक्ति लगे। ठीक है, तो पांडे जी ओकरा लोक परलोक नाना रकमे के भय जो है डर भय दिखाए हत और 3 रुपया की फी सैकड़ा सूद के दर से कागज लिखाई ले। तो कितना, तो 3 रुपया फी सैकड़ा के दर से जो है वो कागज में लिखाई लो। ठीक है, आगे अब शंकर पांडे जी के ऋण सोधे ले पांडे घर कमियां धांगर बन जाए, है ना। तो पांडे जी के जो ऋण चढ़ गए शंकर पर ओकरा साधे के लिए मतलब खत्म करने के लिए कि पांडे जी के घर जो है का बन जाए, कमियां बन जाए। ठीक है, तो शंकर के पांडे घरे खटैत खटैत झगड़ा ढहल गेले, काया सिराय गेले, मकिन पांडे जी के शुद्ध रुपया बढ़ले गेले। शंकर के मोरे के पहर तय ओकरा माथाए, है ना, पाड़े के 100, है ना, 120 रुपया चढ़ले रहे। मतलब शंकर के मोरे तक में जो है कहले 120 रुपया ओकर कर्जा चढ़ले हले। पांडे जी सोचल जे शंकर अपन ऋण साधे के लागिन तो जते तकलीफ सहलक, मकिन भगवाने के घर कम से कम सुख तो मिले। और सुख मिलते कैसे, जब ऋण साधे तब तब ऋण तो चघल है 120 रुपया। तब एक उपाय, वो ऋण के साधे ले शंकर के जवान बेटा के नेरेटी धैर ले ले। वो ऋण के सौधे ले शंकर के बेटा सिराय जाहे, मकिन ऋण चढ़ले रहे। तो शंकर के बेटा भी जो है वो सिरा जाए लेकिन ऋण चढ़ले रहे। प्रेमचंद जी के कहनी गुलेन के कते कते पात्र गुलेन, पाप परलोक डर धर्मेक डरे, कते कते किसिमेक दुख सहत अपन गरीबी हालत अपन दुख के बुझत, जे ई तो पूर्व जन्मे के कमाए लगे, ई पूर्व जन्म के कमाए लगे। फिर एगो अजगैबी बात जे है कि पुरुष जन्मे के कमाए और लोक परलोक डर मामन के वैन के नारायण, डर है तो वह गरीब लोकवैन के, हेंजा मोरा के लोकवैन के। 1.25 सेर गेहूं कहनिए जखन शंकर पांडे जी से कह ले कि ये पांडे बाबा तोहर जितना बाकी ढाकी हलो से हिये शोध रखबो, भगवान घारे बिन ऋण शोध ले, बिन सुसिध ले की लखे जाए। ई जन्मे तो ठोकर खाई ले लागल हूँ, अगलो जन्म खातिर की ले काटा रोपे, है ना। मकिन एक बात सुन लाए पांडे, हम तो देबो दैवे देबो, मकिन तोहरा भगवाने के यहाँ जवाब दिए हो तो कि तखन पांडे की कहलथिन। फिर पांडे की कहलथिन भाई कि वहां का डर डर तो तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा, वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सभी तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बनेगा बिगड़ेगा संभाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये कौन कहा, तो पांडे जी कहा। ठीक है, ई भावे प्रेमचंद जी के कहनी उपन्यास बुलेट ठाकुर बनिया सरकारी कर्मचारी जमींदार करिंदा तहसीलदार ये सब लोग समाज में चुसवैया शोषक रखते। सही ले एक बेर थोड़े के आलोचक गुलेन प्रेमचंद जी के बामनिक विरोधी, बामन के विरोधी जो है लेखक कहे लगा थे। ठीक है, प्रेमचंद जी के रचना सृष्टियाएं और से पुथान तक, है ना, पहुंचते पहुंचते बड़ी बदलाव गेल रहे। मने की ये पुथान घड़ी के तेसरका दौर के नो कहनी उपन्यास के पढ़ले गुनले बुझा है जे प्रेमचंद जी के तखने के समाजे के, है ना, खेच खुचरा चाइल के आया निगाय ज्ञान फै गेल रहन आर ओखर समाज और आदमी लय पहिल का विश्वास और धारणा जो है वो हृदय हृदय परिवर्तन जैसन विचार टूट फाइट गेल रहे, है ना? के समाज के चूसे है और के चूसा है दखिन के वो बेगर बेगर चिन्हा ले ले रहती। सबले बड़ बात समाज के, है ना, जे सरियावे कामे जे हृदय परिवर्तन जैसन पहिलका विश्वास रहन, वैसन विश्वास ई पुथना घड़ी के कहनी उपन्यास गुलेने नाय पावल जाए। ठीक है, तो पीठे मारा और मुहे चुंबा, तो पीठे मारा और मुहे चुंबा का लगे, ये लोकोक्ति लगे, है ना, कहबने थके कहावत लगे, है ना, जैसन, है ना, अपोल दुदिन के अलोपी दिन के उठ चाइल के ऊ बुझ गेल रहत कि बंशीधर के मने उठे विद्रोहे के ढेउ के सदा सदा लाए निजवैया अलोपी दिन के
चाइल के प्रेमचंदे के जी के बेस भावे बुझ गेल रहत कि वो यह बात बुझ गेल रहे थे कि समझौता और रुजु सलाह का प्राय बड़का लोके के शोषक के हिते बा भलाई लागिन हवे। प्रेमचंदे के हृदय ई ढेऊ टा बराबर उठे कि ले एगो आदमी जाओ जिंदगी के हाड़तोड़वा काम करे है तैयो भूख पटपटा है ओकर छौआ पुता हेनरे ठुणगे ठप्पर गाँवले फुलहत और दोसरका बिन गोड़ हाथ हिलौली को है चिकने खाहे चिकने पिंधे है चिकने बतिया है चिकने देखा है गुल गुल ढिसनाए सुत है ओकर छौना पुता उनका छौआ पुता जो है मलक मार हथी ऐसने की ले कि ये बात प्रेमचंद जी के माथाए सलताएं यह अलग। ठीक है आगे सवा शेर गेहूं के कहानिए नायक शंकर जे परलोके के डरे दबरल कोचकल रह हलक और अपन शोक दुख तकलीफ के पूर्व जन्मे के कमाए बुझलक मके इस तेसर का दौर मने के उथना घरी के कहनी कफान कहानी जो है वो माधव और घिसू लोग जो है वो परलोके के डर से एकदम छुट्टी आई गेल हत एखिन के गोटे गात कर जाए लेसाइल है जते रोमा नाय तते खर्जा ताऊ एखिन के चिंता फिकिर नाय एखिन के गारियो सुनहत मायरो खाहत उन तैयो कोनो दुख नाय हलन लाज के डर नाय रखने नाय एखिन धर्म कर्मे ढोंग के हेस के उड़ाए दे। ठीक है एखिन ई बात के बेस सिरे बुझाहत जे यह धर्म कर्मे के ओड़े तो शोषण के गाछ बाढ़े है फूल फोर है ई धर्म कर्म बामने के आर बोड लोके के कुटचाइल हके आर कुन्हो नाय कफन कहनिए प्रेमचंद जी के समाजे पसरले ये घिनघिनाए सोचने के नीति के पर्दा उधार करहत ये कहनिए के अंगरी उठाव है वो मामने के कुटचाइल के ऊपर धर्मे के कर्मे के ऊपर अंगरी उठाव है सामाजिक नाता गोता के ऊपर अंगरी उठाव है ना जकर डांडा बिसी टका हके अंगरी उठाव है नेतन अनैतन के ऊपर जो है वो आर कहे है कि ई घिसू और माधव एते बेईमान निर्लज कमजोर कीले बनला कैसे बनला तकर जवाब प्रेमचंद जी अपन मुहे सुना कैसे सुना का कहलथिन प्रेमचंद जी कि जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वाले की हालात उनकी हालात से कुछ अच्छी नहीं थी और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना चाहते थे ज्यादा संपन्न थे वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हमें तो कहेंगे कि घिसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की उत्सित मंडली जा मिला था फिर भी उसे यह तस्कीन तो ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उनकी सरलता और उनकी निहिरता से दूसरे लोगों बेवजह फायदा तो नहीं उठाते। यहाँ घिसू और माधव के रूप में प्रेमचंद मने के विचार विद्रोह कर दे। ठीक है फिर है पूस की रात कहनिए धरती माई बेटा है ना कहा वैला किसान धरती माई बेटा कहे वाला किसान जकर तीनों लोग जो है ओकर खेती बाड़ी बारी झारी तकर दुर्गत तो देखा हल्कू जैसन किसान ई महाजनी और कर्जखोरी व्यवस्थाएं ऐसन चिपाइल जताइल है कि पूस की महीनाएं जाड़ कांटे ले एखनू कच्चा कच्चा करके कमरा लिए ले जोग वाला कच्चा के महाजन के शुद्ध रूपे दई दे है महाजन सोधे है अपन फाटल लुगा फटाए उन्हों तैर के पूसे के जाड़ के है ना रोके के चेष्टा हल्कू अपन गहुम बारी के कुंभाए सुत के सोचे का सोचे है भाई कि ले यही है खेती रकमे के मजा एखनो गो भगवान ऐसन ऐसन हथ जकिन ठिन जोदी जाड़ चल जाए तो ओकरा लू मार देते मैंने कि ओखिन ठिन ऐसन ऐसन गद्दा नेहाली और मोट मोट कंबर है जे मजाल की जाड़ ओखनी के बाठे नजकाइबो करत है ना ओखिन के नजदीक भी जाड़ जाते यह तकदीर के खूबी हके ठैठ मोरी हामिन और मजा मारे दोसर कोई प्रेमचंदे के पहिलका दौर मैंने के ओर पहरे के कहनी मुक्ति मार्ग के किसान खेते लहलाए खेती के ईख के नाचे लागे है ना ईख के नाचे लागे मकी पूछ की रात कहनी के किसान हल्कू नील गाय गुलेन से चरैत उजरल अपन खेती के देखिए कि खुश भय जाए है ना तो उजरल पजरल चरल खेत के देख के ओकर बहू मुनिया पूछाय
का पूछे भाई? तो अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। खन हल्कू खुश है के कहे है, रात की ठंडक से यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। ये कहानी है कि किसान से मज, मजूर बन के और खेती बाड़ी से किसान के टान लगाओ टूटे के कहनी है। और कहनी है लोके मने एगो बरंडो उठाई दे है कि ले कि ई कैसे और कहे। तो आगे है तो प्रेमचंद जी के नाम जैज का उपन्यास का तो गोदान। तो प्रेमचंद जी के सबसे चर्चित उपन्यास का है भाई तो गोदान है। तो ढाहित परैत सामंतवाद या जमींदारी या नावा नुई फुनगी फुटे पूंजीवाद के कहानी है ना? तो गोदान में क्या है भाई तो सामंतवाद का है और जमींदारी के प्रथा के नावा मुनि की फुटे पूंजीवाद की जो है वो कर में कहानी है। गोदान महाजनिक जाले बाझल किसान के किसान से मजदूर बन जाए के एगो बेपटतरिया दस्तावेज के दुख तकलीफ से उबरे के छटपटी और उबरे नाय पारे के मजबूरी के कहनी है के गोदान समाजे के गलल कचकल नियम कानून के ढांचा के है ना उलट पलट के तकर ऊपरे एगो सुपट समाजवादी व्यवस्था दर ओढ़ के नेव राखे के लागिन हेंजा मोरा गरीब लोग के जगवे के एक संगे लूगे है ना चलवे के है ना संगठावे के चेष्टा के कथा हके गोदान जुग जुग ले सतावल जाय रहल जनी बेटी के वहरे और तकर लागिन बचावे के बा मुक्ति के आवाज का गोदान छिपाइल जताइल सतवल गेल मानुष गुल्लैन हक खातिर लिखल किताब काय गोदान गोदान महाजने के कुटचाइले के खिलाफ जिहाद लगे धर्मिक लड़ाई मतलब साम्राज्यवाद सामंतवाद न, जमींदारी और पूंजीवादी के तेहरा गठजोड़ करे वाला मानुष मारा मानवीय है ना ताकत के खिलाफ नारा गोदान गोटे समाजे के पसरल न्याय की मुंह बजर नियर मुक्का मरवैया उपन्यास तकरो ले ऊपर भारत जैसन देशे ऐसन समाज बनवे के जकर में केहू केकरो नी चूसे पैट झन बराबर रहे तकर खातिर भारतीय के करोड़ों करोड़ों जनता के मुखिया प्रतिनिधि प्रेमचंद नामे के साहित्यकार बांट ले भारतीय के नावा कुटी के नामे लिखल बसियत के दोसर नाम हके गोदान। ठीक है तो गोदान जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा साहित्य है और इसमें समाज के प्रत्येक जो समस्या है उसमें उखरावन गया है एकर में वर्णित किया गया है। ठीक है हम जे बात यहाँ के कहे खोजो कि प्रेमचंद जी सामाजिक जे समस्याएं और खदखुसरा विसंगति के मध्य आपन कथा साहित्य के सिरजले हल उ सभे है ना उ सभे समस्या टा हमनी के समाजे एखनहु ओतने है बिचकुन एकरो ले बीस मतलब ओकरो से बेसी अभी समस्या उतना है। ठीक है हाँ ओकर रूप टा भले तनी बदल गेल है तो ओकर रूप जो है ओकर समस्या के रूप बदल गेल है लेकिन समस्या अभी भी है ना? गोदान उपन्यास ने के प्रेमचंद रहत के सामंतवाद जमींदार सुदखोरी और मनफुनाइत पूंजीवाद के कहनी कहले है तखन तखन ले लैके एखन तक सामंतवाद आरो ढह गेल है और पूंजीवाद आरो उपगर है गेल है लेकिन सामंतवाद सिराय गेलक निझाई गेलक से बात ना है एखनहु एकर जो है वो सरेत गलत देही से उड़ैत बास गोटे समाज घिनघिनाई रहल है इतने ना ई पूंजीवाद संगे गठजोड़ करके राज्य पाइट बढ़ावे अपन गोड़ बढ़ावे देले है और कुर्सियों हथियाई लेले जे पूंजीवाद गोदान के समये गामेक जमींदार गुलेन के कर्जा देलहक है आज गोटे भारतीय अपन जेबे रख लेले है ई बात के कौन नाई जानत है कि भारत के मोटे 10-12 घराना गोटे भारतीय संपत्ति के अपन जो है वो हरकाई तिजोरिये भर लेलक है तखन के एखन तक के लाखों लाख गोबर गांव छोड़ छाड़ के शहरे आय के पूंजीवाद के लगवल है ना बैठावल कल कारखानाएं अपन गाते के जांगर के बेचहत हार तोड़हत और खटैत खटैत मोरी सिरा जाहत है ना हाँ ये बात तो कटी कटी सही है कि पूंजीवाद सामंतवाद गांठ जोड़ के खिलाफ मजूर और किसान अगु ले बेसी एकजुट भेल हत और जकरे में सफलता पावले हत विज्ञानी समाजवाद के डहर आरो चिकन भेल है मकिन मैंने के छोर ले डहर बन गेल है तैयो भारतीय समाजे कोन्हू आया चेंज नाय के जुकुर भेल है तो क्यों चेंज के नायक जुकुर भेल है गोदाने के दुनिया के एखनहू हामिन अपन गाँव के टोला टाटी ठीक वैसने रूपे देखे पारी और चिन्हे पारी आइजो किसान अपन कुटकटी बपौती भुइधरी ले बेदखल करल जाय रहल हत और अगर जकर एगो खेचा टुकड़ा जमीन नखे एकहू फिफियाहे हत
है ना? तो हरिजन बोलेन एकनहु गोठ के गोठ गाँवे के गाँव पोड़ैल पोड़वल जाहत उखनी के इज्जत तो एकनहु के माचल नखे भी लोग पहिल ले आरो दुर्गत भेल है। भारतीय के करोड़ों करोड़ों लोग ई व्यवस्था के जंजाल से छूटे ले छटपटा है। गोदान उपन्यास से के प्रेमचंद जी गरीबी और धर्मे के काना पतियारे के मैधे छटपटाए बा दम तुरंत गाँवे की जिंदगी के बखान कर ले। गोदान के नायक कौन? तो होरी। गोदान के नायक कौन? तो होरी। जिंदगी के भर तोरवा काम खेती है ना खरे एक कर है किसी में के अन्याय सहे है बड़े दिन से ओकर मने एगो इच्छा है जे एगो गाय पोसू मकिन ऊ जिंदगी भर एगो गाय नाय कीने पारलक ना रखे पारलक ओकर मने की इच्छा मन ही रहे की जाहत इतने नाय ऊ गाये कहते कहते सिराइयो जाहे मोरेक पहर बामन ओकर बहू धनिया से गाय दान करे कह भला सोचा जे बेचारा जिंदगी भर गाय गाय रटतक एगो गाय नाय राखे पारलक तकरा मोरेक पहर गाय दान करे कह मकिन बाभन तो ऐसने मानतो न कते किसी में डर भय देखवल बैतरनी नाय पार होतो परंभव पिचास बनतो होरी मोरे जीविले बाभन मोरे घीव ले है ना? तो होरी जो है मोरे जीव ले और बाभन मोरे घीव ले कहा लगे भाई तो कहावत लगे ठीक है कवनित लगे धनिया बेचारी बेराए धनिया बेचारी बेराए जाई और बड़ी जुआर के तीन आना कच्चा सुतरी काट के राखले हली सेटा दई दहे बामन के इदा गाय दान करे के बदले तब कहीं होरी के प्राण छूटे है वहीं होरी के जो है वो प्राण छूटे है जे बेचरंगा जिंदगी के भैर गाय राखे के सपना देखल और सपना कदियो सच नहीं भेलक सही मोरे के पहर गाय दान करे है कितना भारी जो है खेद लुचरा है ये समाजे जो है कितना भारी जो है ये समाज में जो है वो का है तो यहाँ जो है वो ढेस खुच रहा है सुच रहा है ना मतलब समस्या है ठीक है एक बार एगो मजूर होरी से पूछले कि तू भी तो दुबले हो रहे हो दादा तो होरी हंस के कहल है तो क्या मोटा होने के दिन है मोटे वे होते हैं जिन्हें न किसी ऋण की सोच होती है न इज्जत की इस जमाने में मोटा होना बेहयाही है 100 के दुबला करके एक मोटा होता है ऐसे मोटापन में क्या खुश सुख तो तब जब सभी मोटे हो आगे सब कुछ जानथू सब कुछ जानथू होरी एगो डरपोकिया लेखे सोचने के चक्की पिसाइत रहल है ओकर बेटा गोबर पहिल पहिल तो महाजन सब के विरोध कर रहे मकिन आखिर में वो महाजन एक फरफंदी चाइले बाजिए जाहे एकर माने यहाँ ई नाय बुझे के चाही जे सामाजिक यह नियतिये है ई तो हामिन के झिकझोर दिए वाला चेतावनी खके ऐसे के जुगे गोदान के पढ़ला भुनला से सही जोगान गोदान उपन्यास से गरीब लोके के कांदना और कुहरनी पावा है गरीबों ले गरीब गरीबी रेखा से हेठे जिंदगी जीवइये करोड़ों लोके के कुहरनी के है ना दूर करे के आटा पाटा गोदान धरे है गोदान ठीक है गांवे समाइल शहर और शहरे समाइल गांवे के चलते जनमल समस्या के समाधान गोदाने पावो है गोदान एखनिक समाजे गांवे बा शहरे के समस्या के समाधान या बेसी भो फुरछा है एखन दरकार है ये भावटा की विचारटा की गांवे गांवे लोग के मने बैठावे के प्रेमचंद जी के आदर्शमुखी अर्थार्थवाद से चलल के अर्थात मुखी आदर्शवाद वस्तु पर अर्थातवाद के डहर नापले करले भविष्यमुखी नव अर्थार्थवाद बाटे सोझवैला और मंगलसूत्र जैसन अधखेचरा उपन्यास तकर फल प्रेमचंद मंगलसूत्र उपन्यास से आदर्श और अर्थात के मांझे फसल नखथे जैसन की ऊ कर्म भूमि रंग भूमि और गोदान उपन्यास से फसल रह जिंदगी भर मानवता नैत अनैत हृदय परिवर्तन के गीत गवैया प्रेमचंद मंगलसूत्र उपन्यास से कह उठल है मंगलसूत्र उपन्यास में कहा कहे भाई कि इन दरिंदों के बीच में उनसे लड़ने के लिए हथियार बांधना पड़ेगा पहले के इनका कहानी उपन्यास में कहा था भाई वो अहिंसा के ये क्या थे सहयोगी थे अहिंसा के विचार वाले थे लेकिन जब समय बदला है ना जब समाज में जो है वो शोषक लोग आगे बढ़ गए बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए शोषक ज्यादा होने लगा तो देखिए इनका विचार जो है प्रेमचंद जी का बदल गए कैसे बदल गए यहाँ कहा कहले थे मंगलसूत्र उपन्यास में इन दरिंदों के बीच में उनसे लड़ने के लिए हथियार बांधना पड़ेगा हथियार उठाना पड़ेगा उनके पंजों का शिकार बनना देवता नहीं जड़ता है उनके देवता नहीं जड़ता है ना प्रेमचंद पात्र बुलेन अब बगावत करके ले लाए ने ना अब इनकर पात्र बुलेन मैधे ईश्वर भक्ति और भाई शोक बेजाय चीज ये सब चीजें कोनो मतलब है यहाँ विचार
परिवर्तन हो गया प्रेमचंद जी का, अपने साहित्य में भी ये विचार परिवर्तन करके जो है वो साहित्य लिखने लगे। ठीक है, आगे मंगलसूत्र उपन्यासिनी के नायक कौन? तो देव कुमार। एक बार कहे कि यहाँ देवता बनने की जरूरत भी नहीं है, देवताओं ने ही भाग ईश्वर और भक्ति की मिथ्याएं फैलाकर इस समिति को अमर बनाया। ठीक है। फिर है देव कुमार, समाजे पसरल न्याय अन्याय के देख के सिखाए जाए और कहे, खिसाए जाए, सॉरी खिसाए जाए मतलब गुस्सा जाए और का कहे, कहे कि कहाँ है न्याय, कहाँ है एक गरीब आदमी जोदी कोई खेत ले एगो बाइल नोच के खाई ले है तो कानून ओकरा सजाई दे दे है। दोसर बाटे केहू बड़का आदमी केकरो दीने मांझे लूट ले है, मार ले है, चोरी छिनरी करे है तो वो पगड़ी पाव है, इज्जत पाव है। केहू नाना रकमे के हथियार बांध ले है, आओ हद और गरीब गुरगा मजूर के ऊपर नाना रकमे के लगान टैक्स मालगुजारी और नी जाने कते कते किस्म के लूटेक शुरू कर देवहत और औजी में एक खांची बेतनो पावहत और खांची में एक खांची जो है वो बेतनो भी पावहत, शिकार खेलहत, नाच हत, दारू पियहत, है ना, मांदे मौसे डूबल रहत। यहे हो ईश्वर के न्याय। तो मंगलसूत्र के नायक देव कुमार के लड़के प्रेमचंद जी के कहत कि ई दिन देव कुमार यह बार सोचत रहत कि दुनियाए ई अन्याय व्यवस्था की लागे, है ना, की लागे रकम की ले रकम और संस्कार तो ओखरा बुझेग नहीं कर कि हतन कि सर्वोत्तमा के माने मतलब नी फुरछा है। वो सोचलहत कि जोदी गोटे दुनिया एके है तो फिर ई भिन्न भेद की ले, जब गोटे दुनिया एके है तो फिर ये भिन्न भेद काहे ले है। एको मानुष जिंदगी भर हाड़ तोड़वा काम करे ले तैयो भूखे पटपटा है, हर दोसर बाटे एगो मनुष्य हाथे गोड़ ली ना हिलावत है तैयो गुलगुल जो है ठिसनाए सुत है। सर्वात्मा है कि घोर अनात्मा कि सर्मात्मा है कि घोर अनात्मा है। तो ओकर बुद्धि जवाब दे है, यहाँ सब कोई बराबर, सब कोई सुसंतर, सब कोई अपन बुध और ताकत गए जोरे तरक्की करे है पारे मकीन। मन एक शंका पूछे कि शोभ के समय और बराबर अवसर कहाँ बाजार तो लागल है, जकर में बुझाए और तकर में जे पारे से किन मकीन किंतक के जकर ठीन कच्चा है और जब शोभ ठिन कच्चा कौड़ी नाय तो बराबर के अधिकार की रकम। जो सबके पास कच्चा कौड़ी नाई है तो बराबर के की अधिकार भाई। ठीक है, देव कुमार एक ठिन कहत कि देशे के तीन चौथाई लोके भूखे पटपटा है। तो देव कुमार एक ठिन कहत कि देश के जो है तो देशक तीन जो है वो तीन चौथाई मतलब 3/4 भाग जो है वो लोग को है भूखे पटपटा भूखे मोर रहा था। देश के एक के ढेर जरूर ले फुजत धन कमाए और जोगे कोई अधिकार नहीं। ठीक है, अपन मृत्यु ठिन 3 हफ्ता पहले प्रेमचंद जी महाजनी सभ्यता के नामे निबंधे कहले रहत कि अब एगो नवा सभ्यता के सूरज खूब धूरे पश्चिमे उग रहल है, जकर रौदे ई महाजनवादे के और पूंजीवादे के गाछ ले जैर उड़ गेल है। जकर मुख्य मुख्य बात रहे है कि पैत बेगत बा कोन्हो मानुष जे कोई अपन दिमागे के बा जांगरे के हुबे कोन्हो पैदा करे पारे सै राज्यक बा समाजे के समान बा इज्जत पावे न जोई, है ना यार। जे कोई सोझे अपन बाप दादा के कमाइयो बा कोन्हो दोसर लोके के धने बा जांगरे नितराए चले बा मतलब चले मलकल चले सही सोबले बड़का पापी सही लोग हेले लगी। आगे आगे का कहलथिन ई भावे प्रेमचंद जी के कथा साहित्य हमनी के आपन ई समाज बदल के एगो ऐसन चमचमिया मानववादी समाज बनवे के पीठ हथा देहे जाकर में शोषण नाय जकर में शोषण नहीं होगा, है ना, मनुष्य मनु के मध्य प्रेम के धारा बहे, शोभ के अपन अपन हिस्सा बा बांटा खुटा मिले, जहां वकील बामन पूंजीपति महाजन जमींदार डॉक्टर जहरेक सुई देवैया या शोषण करवैया के कोनो गुंजाइश नहीं। तो ऐसा लोग के कोहे गुंजाइश नहीं रहे और ईटा संभव है ना नाय, ईटा असंभव ना है, मुश्किल ना है, सिर्फ जरूरत है का जरूरत है भाई तो जमजमाए के चेष्टा करे के ना, एक चेष्टा करे के प्रयास करे के, है ना, करे के हिसाब करे के सॉरी हियाब करे के और मेहनत करे के एकर जरूरत है ताकि समाज में जो है वो समतावादी समाज बन सको है। ठीक है, तो अभी जो है हमिन का देखलिए तो अभी जो है हमिन देखलिए लाइन बाय लाइन कि प्रेमचंद साहित्य के सामाजिक सैर सरिस्ता योगदान। तो प्रेमचंद जी के समाज में
वो सैर सरिश्ता चलावे में अच्छे से बनावे में समाज के प्रेमचंद जी के का योगदान है एकरा हमीन देखलिए और ये समीक्षात्मक निबंध लगे बीएन वहदार जी जो हथिन है ना कोठा निबंध किताब के लेखक वो इस जो है वो निबंध के माध्यम से प्रेमचंद जी की जो योगदान है वो समाज के साहित्य में वो है का ओकर समीक्षा कर लेते ये समीक्षात्मक निबंध लगे एकरा अभी लाइन बाय लाइन में पढ़लिए समझलिए कक्षा में हिंदी में ठीक है तो जे सब्सक्राइब नहीं कर ले मानक स्टडी के वो दिन से सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को लाइक करा शेयर करा और अधिक से अधिक लोगों तक तरह पहुंचावा ठीक है धन्यवाद